डियर स्टूडेंट, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम शमशेर है और हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस। तो आज टेंस के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़। पिछले लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़े थे। अगर जो लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में नहीं पढ़े हैं तो पीछे जाके उस लेक्चर में आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर में यूज़ के बारे में देख लेते हैं और थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। तो वह टेंस जो किसी क्रिया के पूर्ण होने का, जो अभी ऐसी क्रिया जो हाल ही में क्या हुई हो, संपन्न हुई हो, पूर्ण हुई हो, तो उसको दिखाने के लिए व्यक्त किया जाता है, चाहे यूज किया जाता है। तो ऐसे टेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो एग्जाम्पल के रूप में और इसका यूज देखें तो पहला यूज क्या हो सकता है? हम कहेंगे कि इसका यूज किसी भी क्रिया को जो अभी हाल ही में क्या हुई है, संपन्न हुई है, उसको दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे हम कहें कि मोहन गाना गा चुका है। मोहन गाना गा चुका है, गा चुका है। मतलब यहाँ पे जो मोहन कार्य कर रहा है वह कार्य गाने का हो रहा है और वह गाने का काम क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है और अभी ज़्यादा उसको अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है। इसलिए यह जो वाक्य है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और इसका अगर हम लोग ट्रांसलेशन देखें तो मोहन, अगर मोहन की बात करें तो मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है और मोहन के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैज। और हैज के बाद वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया कौन है? गाना। मतलब यहाँ पे क्रिया गाना, तो सिंग, तो सिंग का थर्ड फॉर्म संग। तो मोहन है संग अ सांग। तो मोहन गाना गा चुका है। और भी अगर एग्जाम्पल इस तरह से अगर दूसरा देखें तो कहेंगे कि वे लोग दिल्ली जा चुके हैं। वे लोग दिल्ली जा चुके हैं मतलब उनके दिल्ली जाने का काम क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। तो वह एक्शन भी क्या करेगी? किसी काम को, कंप्लीटनेस को पूरा दिखाएगी और अभी जो हाल ही में पूरा हुआ हो। जैसे एक एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं। वे लोग दिल्ली गए हैं। वे लोग दिल्ली गए हैं। वे लोग दिल्ली गए हैं। अभी अभी जाने का काम क्या हुआ है? पूर्ण हुआ है। मतलब हाल ही में काम हुआ है और जो काम हाल ही में होता है उसको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। चाहे उस टेंस को ऐसी इस क्रिया को व्यक्त जो करता है उस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो अगर एक प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट इसका ट्रांसलेशन करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का रूल लगाएंगे। जैसे सब्जेक्ट क्या हो गया? वे लोग। वे लोग का क्या हो जाएगा अंग्रेजी? दे। तो दे और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा। तो दे हैव गॉन, दे हैव गॉन, यहाँ पे जाने का काम हुआ है तो दे हैव गॉन टू दिल्ली। दे हैव गॉन टू दिल्ली। अब हम आगे इसका दूसरा यूज देखते हैं कि उन वाक्यों में, जिन वाक्यों में जैसे दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, इट इज द फर्स्ट, दैट इज द फर्स्ट, दैट इज द सेकेंड, इस प्रकार के शब्द आए, चाहे दिस इज द वर्स्ट, दिस इज द बेस्ट, इस प्रकार के शब्द आए, तो ऐसे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब तो ऐसे इस प्रकार के सेंटेंसों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहें यह पहला लड़का है, यह पहला लड़का है, यह पहला सबसे बुद्धिमान लड़का है जिसको मैंने, यह पहला सबसे बुद्धिमान लड़का है जिनको अभी तक मैंने देखा।
यह पहला सबसे बुद्धिमान लड़का है जिनको अभी तक मैंने देखा है। मतलब मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, लेकिन उन लड़कों में क्या है, सबसे बुद्धिमान लड़का है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को व्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देख लें, कहेंगे कि दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंटेलिजेंट, फर्स्ट मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, मोस्ट इंटेलिजेंट, फर्स्ट मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर सीन। तो दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय आई हैव एवर सीन। और अगर एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे हम कह सकते हैं कि यह सबसे खराब नावल है अभी तक जिसको मैंने पढ़ा है। अभी तक जितनी मैंने नावल पढ़ा है उसमें से यह सबसे खराब नावल है। अगर इस प्रकार का सेंटेंस आए तो भी हम वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देख लेते हैं, चाहे हम कहें इट इज द क्या, इट इज द वर्स्ट नावल, इट इज द वर्स्ट नावल आई हैव एवर रीड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यह सबसे खराब नावल है जितना नावल अभी तक मैंने पढ़ा है। अब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें इस प्रकार के वर्ड जैसे ऑलरेडी, सो फार, एज एट, अप टू नाउ, जस्ट नाउ, रिसेंटली, एवर, लेटली, इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो उनका भी हम जो मतलब ऐसे सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे हम एग्जांपल में कहें, मैं पहले ही खाना खा चुका हूँ, मैं पहले ही खाना खा चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, ऑलरेडी, और यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो आई हैव, आपको एक चीज और भी बता दें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई को हमेशा प्लूरल ट्रीट किया जाता है। तो आई हैव, अब आई के साथ क्या लगेगा, हैव ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी ईटेन, आई हैव ऑलरेडी ईटेन, व्हाट ईटेन, फूड, भोजन। आई हैव ऑलरेडी ईटेन फूड, मैं पहले ही भोजन कर चुका हूं। मैंने चाहे वह हाल ही में पास हुआ है, हाल ही में, या हाल ही में घर आया है, हाल ही में घर आया है। वह हाल ही में घर आया है। तो रिसेंटली मीन्स होता है हाल ही में। तो ही हैज, और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। तो ही हैज कम
होम, कम होम रिसेंटली। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किस प्रकार से होता है, किन किन सेंटेंसों को व्यक्त करने के लिए, या किस प्रकार के वर्ड्स अगर सेंटेंस में आते हैं तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टेंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।